अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पूरा हो गया। यजुर्वेद में आत्मविद्या खूब समझ गए हम लोग। अब आगे आज अध्याय 7 पढ़ रहे हैं। यजुर्वेद में शुभ भावना का महत्व सदगुरुदेव हम लोगों को समझा रहे हैं कि शुभ भावना, शुभ विचार की महिमा यजुर्वेद में भी दी गई है और शुभ भावना की महिमा तो हम लोग को खूब बतलाए हैं। योग साधन उसी लिए ही हम लोग करते हैं ना। यहाँ उदाहरण दिए हैं यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 1। यज्जाग्रतो दूरमुद्यति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 1 शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। यत जो दूरंगमम दूर चलने वाले या घूमने वाले, दैवं प्राणियों को, जागृत जगते समय, दूरम दूर, एत उत एति ले जाता है या घुमाता है, उ और, तत् वह, सुप्त से सोने वाले को भी, तथा एवं उसी प्रकार से, दूर दूर, एति ले जाता या घुमाता है, और ज्योतिषाम ज्योतियों का भी, एकम एक ज्योति ज्योति है, तत् वह में मेरा, मन शिव संकल्पमस्तु शुभ संकल्प वाला, शुभ भावना वाला हो। मंत्र का अर्थ दिए हैं गुरुदेव। मंत्रार्थ जो दूर दूर तक जाने वाले, घूमने वाले व चलने फिरने वाले प्राणियों को जागते समय दूर से दूर ले जाता, घुमाता या पहुंचाता है, और उसी तरह से सोने वाले प्राणी को भी स्वप्न में घुमाता फिराता है, और जो ज्योतियों का भी एक ज्योति है, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों और इंद्रियों का प्रकाशक है। मतलब यह कि जिसके बिना या यदि वह ना रहे तो कोई भी इंद्रिय किसी विषय को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती और उसे किसी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है। वह कौन है? वह हमारा मन है। अतः वह हमारा मन शुभ संकल्प वाला या शुभ भावना वाला हो। कितनी बड़ी बात है। जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमने प्राप्त किया है, वह सब इसी मन की भावना है, इसी मन के संकल्प का फल है। कितनी बड़ी बात है। विचार कीजिए, आप तक जो कुछ आपको मिला है वह सब इसी मन की संकल्प से प्राप्त हुआ है। इसी मन के संकल्प द्वारा आपने सब कुछ प्राप्त किया है। और इसलिए यहाँ पर मंत्र में लिखा हुआ है कि हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो। बताइए कितना सुंदर लिखा है। हाँ, जो दूर दूर तक जाने वाले हैं, घूमने वाले, चलने फिरने वाले जितने प्राणी हैं जगत में, और जागते समय दूर दूर तक एक प्राण को प्राण ये मन, ये जो दूर दूर तक प्राणियों को घुमाता है, पहुंचाता है, स्वप्न में भी उसको घुमाता है, फिराता है स्वप्न की दुनिया में। और कहते हैं वह ज्योतियों का ज्योति है, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि विषयों और इंद्रियों का प्रकाशक है। इतना सुंदर बतलाए हैं गुरुदेव। मतलब यह कि जिसके बिना या यदि वह ना रहे तो कोई भी इंद्रिय किसी विषय को प्रत्यक्ष नहीं कर सकती और उसे किसी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। वह कौन है? वह हमारा मन है। जब हमारा मन रहता है, देखने की इच्छा हो रही, जिधर ध्यान रहता है मन उधर रहता है, तब हमको दिखता है। ध्यान कान में रहता है तो सुनते हैं। नाक, जितना जो स्पर्श, गंध, जो कुछ भी हम लोग का है, बिना मन के
कुछ भी इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी। और जहाँ आत्मा है वहीं मन है। मन और आत्मा के विषय में तो चर्चा हो गई अध्याय में, है ना। अग्नि कहा गया आत्मदेव को, इसी आत्मा को पुरोहित कहा गया, इसी आत्मा को होतारम कहा गया, प्रजापति ब्रह्मा सब इसी का नाम है। इसी आत्मा के अंदर मन है, गुरुदेव बतलाए। हाँ, और इसी मन की शुभ भावना की बात अभी हो रही है। विचार अगर आपके शुभ हैं, संकल्प अगर आपके शुभ हैं, तो आप जितना जो प्राप्त करना चाहते हैं सब प्राप्त होगा। यहाँ लिखे गुरुदेव, जो कुछ हमें मिला है, जो कुछ हमने प्राप्त किया है, वह सब इसी मन की भावना है, इसी मन के संकल्प का फल है। आगे लिखते हैं गुरुदेव, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। अच्छा या बुरा, धन या निर्धनता, योग्यता या अयोग्यता, विद्या या अविद्या, ज्ञान या अज्ञान, नेक नामी या बदनामी, रोग या आरोग्य, निर्बलता या बल, स्वतंत्रता या परतंत्रता और मुक्ति या बंधन, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, बताइए, जो कुछ हमें मिला है हमारे ही मन की भावना या संकल्प का फल है। जो बड़े बने हैं अपनी शुभ भावना के कारण या शुभ संकल्पों के कारण बने हैं। जो नीचे गिरे हैं वह अपनी अशुभ भावना से नीचे गिरे हैं। अब दोष किसको दीजिएगा? ये दुख का कारण दूसरे का नहीं है, आपका है। खुश हैं, आनंद विभोर हैं, धन दौलत से परिपूर्ण है, तो यह भी आपके शुभ संकल्प से है। बताइए, कितनी बड़ी बात वेदों में लिखी हुई है ना। और सदगुरुदेव इन मंत्रों को उद्धृत कर करके समझा रहे हैं। आवश्यकता नहीं थी वेदों की, लेकिन गुरुदेव हम लोग को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो, वेद को तुम ईश्वरकृत मानते हो, प्रमाण मानते हो ना, तो देखो लिखा हुआ है इसमें, है ना। ऋषि मुनि कितने सुंदर से समझाए हैं, बहुत सुंदर से। जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी सिद्धि मिलती है उसको, है ना। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी सिद्धि मिलती है। जितना मिला है सब अपनी भावना से मिला है, अच्छा या बुरा, सब अपनी भावना का ही प्रताप है। धन या निर्धनता, योग्यता या अयोग्यता, विद्या या अविद्या, ज्ञान या अज्ञान, नेक नामी या बदनामी, रोग का या आरोग्य, निर्बलता या बल, स्वतंत्रता या परतंत्रता और मुक्ति या बंधन, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है, जो कुछ हमें मिला है, हमारे ही मन की भावना या संकल्प का फल है। जो बड़े बने हैं अपनी शुभ भावना के कारण, शुभ संकल्पों के कारण बने हैं। नीचे गिरे हैं वो अपनी अशुभ भावना से नीचे गिरे हैं। बहुत बड़ी बात है। शुभ भावना या शिव संकल्प मनुष्य को सफलता, मुक्ति, सुख, स्वतंत्रता और उन्नति की ओर ले जाता है। और ठीक उसी तरह से अशुभ भावना, अशिव संकल्प या अशुभ कल्पना मनुष्य को इसके विरुद्ध असफलता, बंधन, परतंत्रता, औन्नति, दुख और मूर्खता तथा गुलामी की ओर ले जाने वाली है। मनुष्य जो कुछ शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप करता है, उसके मन की प्रेरणा, मन का संकल्प या भावना ही कारण है। और अपने कर्मों के ही हाथ में अपनी उन्नति या अवनति, मुक्ति या बंधन सब कुछ है। मजहबी ईश्वर कुछ नहीं करता। मजहबी लोग भी कहते हैं ईश्वर अपने ही कर्मों का फल देता है। बताइए, आप कर्म नहीं करेंगे और ईश्वर का नाम ले लेके नाचेंगे और फिर कोई फायदा है क्या इसमें? जो कर्म का फल देते हैं तो गुरुदेव क्या कहते हैं? लोग कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, लिखे हैं यहाँ पर गुरुदेव, है ना। लोगों की बातें, है ना। मजहबी लोग भी कहते हैं ईश्वर अपने ही कर्मों का फल देता है। कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मतलब ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप कर सकता है। बताइए, ईश्वर उसी को परीक्षा में उत्तीर्ण करता है
जो उत्तीर्ण होने की योग्यता रख के उत्तीर्ण होता है। ईश्वर उसी को विद्या देता है जो स्वयं विद्या लाभ कर लेता है। हाँ, ईश्वर उतना ही करता है जितना आप अपने लिए करते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बातें हैं। हाँ, ईश्वर उसी को गड्ढे में गिराता है जो बिना विचारे बिना देखे गड्ढे की ओर जाकर गड्ढे में गिर पड़ता है। ईश्वर किस में क्या गलती है ना। ईश्वर गड्ढे में गिरने से उसी को बचाता है जो देखकर चलता है, गड्ढे से बचकर चलता है और गड्ढे में गिरने से बच जाता है। ईश्वर उसी की उन्नति करता है जो अपनी उन्नति अपने आप कर लेता है। क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ईश्वर कुछ नहीं करता? ईश्वर का भरोसा छोड़कर ऐसे कर्म करो जो उन्नति, मुक्ति, सुख, आयु, आरोग्य, धन, ज्ञान, बल, बुद्धि और संपत्ति का कारण हो। पर ऐसा कर्म तब होगा जब आपके मन में ऐसे कर्मों को करने की शुभ भावना हो, शुभ संकल्प हो, वह शिव संकल्प हो। अशुभ और अकल्याणकारी भावना करने वालों का त्रिकाल में भी कल्याण नहीं हो सकता। जैसे तुम बनना चाहते हो वैसी भावना करो। तुम्हारे भाग्य का विधाता और तुम्हारे कर्मों का प्रेरक तुम्हारे मन की ही भावना या संकल्प है। कितनी बड़ी बात है। यही इस वेद मंत्र का तात्पर्य है। यही समझकर इस मंत्र के रचयिता मुनि या ऋषि ने इस मंत्र को कहा है शिव संकल्प का प्रताप। मानने के कारण इस मंत्र के ऋषि का नाम भी शिव संकल्प पड़ गया था, है ना। क्योंकि इस मंत्र के ऊपर लिखा हुआ है कि यह जागृत इत्यस्य शिव संकल्प ऋषि, है ना। मनोदेवता त्रिष्टुपच्छंद दैवता स्वर, है ना। यह सब होने पर भी मजहबी लोग कहते हैं कि इन मंत्रों को रचने वाला मजहबी ईश्वर है, जो बहुत ही अज्ञानपूर्ण, व्यर्थ और मूर्खता की बातें हैं। भला मजहबी ईश्वर क्यों कहेगा कि मैं मना शिव संकल्पमस्तु। मेरा मन शिव संकल्प वाला अर्थात कल्याणकारी भावना वाला हो। मंत्र में लिखा है, गुरुदेव कह रहे हैं, भला ईश्वर क्यों कहेगा कि मेरा मन शिव संकल्प वाला अर्थात कल्याणकारी भावना वाला हो, है ना। तो जितनी बातें लोग कहते हैं कि वेद जितनी हैं ईश्वर के लिखे हुए हैं, यह गलत है, उसको बतला रहे हैं गुरुदेव। ऋषि मुनियों की रचना है। जिस ईश्वर की कल्पना लोग किए हैं उसका तो अता पता नहीं है ना। और जिसको ईश्वर कहे हैं वेदों ने, वह तो आप हैं, हम हैं, सभी हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी ईश्वर हैं, है ना। रचना अगर इस हिसाब से कहें तो ईश्वर ही आत्मदेव ने रचे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं वह मजहब ईश्वर भला क्यों कहेगा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। लिखा है मैं मन शिव संकल्पमस्तु। कैसे कहेगा वह? क्या ईश्वर को भी यह डर था कि कहीं उसका मन अशिव संकल्प वाला ना हो जाए? कभी नहीं। ऐसी कल्पना करना मूर्खता है। आप ही विचार कर लीजिए, ऐसा होता है क्या? कैसे होगा? अब विचार कीजिए। तो कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं। ऐसी कल्पना करना मूर्खता है। और संस्कृत के इस में शब्द का अर्थ मेरा ही हो सकता है, तेरा नहीं। अतः यह मंत्र कभी ईश्वर का कहा नहीं है। यह मन की भावना के प्रताप को जानने वाले ज्ञानी मुनियों का या ऋषियों का कहा है, जो अपने से अपने मन में कहा करते थे कि हे मेरे मन तू शिव संकल्प वाला हो, है ना। शुभ भावना के महत्व पर गुरुदेव मंत्र बतलाए, है ना। और उसमें समझा रहे हैं गुरुदेव, मैं मना शिव संकल्पमस्तु लिखा हुआ है ना। मेरा मन शिव संकल्प वाला अर्थात कल्याणकारी भावना वाला हो, है ना। कितनी बड़ी बात है। अपने मन से प्रार्थना करते थे हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी लोग, है ना, कि अपना मन हमारा शिव संकल्प वाला हो,
कल्याणकारी हो, है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्या ईश्वर को भी यह डर था कि कहीं उसका मन अशिव संकल्प वाला ना हो जाए? कभी नहीं, ऐसी कल्पना करना मूर्खता है। और संस्कृत के इस में शब्द का अर्थ मेरा ही हो सकता है, तेरा नहीं, है ना। तो ये जो मंत्र है ऋषियों का लिखा हुआ है, गुरुदेव बतलाए ये ईश्वर का लिखा हुआ नहीं है, और वैसा ईश्वर मजहबी ईश्वर का अता पता कहीं है नहीं, है ना। उसी विषय में चर्चा हुई और आगे हम लोग पढ़ेंगे यही विषय पर। अतः यह मंत्र कभी ईश्वर का कहा नहीं है, यह मन की भावना की प्रताप को जानने वाले ज्ञानी मनुष्यों का, यह ऋषियों का कहा है, जो अपने से अपने मन में कहा करते थे कि हे मेरे मन तू शिव संकल्प वाला हो। हृदय में विचार कीजिए अपने आप में कि हे मेरे मन तू शिव संकल्प वाला हो। वह कितनी पवित्रता की बात है, कितनी महिमा की बात है। बाप रे बाप, आपका तन मन धन प्राण सब शिव संकल्प वाला हो। आपके जितने कार्यकलाप जितने जो कुछ हैं सब शिव संकल्प वाला हो, कितनी बड़ी बात है। सोचिए, आपका सोना जागना उठना बैठना आचार विचार व्यवहार सब कुछ हो जाए शिव संकल्प वाला हो, कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी साधना, बहुत बड़ी तपस्या की बात है ना। इसलिए गुरुदेव कहते हैं यह मन की भावना के प्रताप को जानने वाले ज्ञानी मुनियों ऋषियों का कहा हुआ है ना, जो अपने से अपने मन में कहा करते थे कि हे मेरे मन तू शिव संकल्प वाला हो। यजुर्वेद के इस 34वें अध्याय में ऐसे कई एक मंत्र हैं, आगे भी लिखे हैं गुरुदेव। यजुर्वेद के 34वें मंत्र अध्याय 34 मंत्र 2 येन कर्मणस्य पशु मनीषिणी यज्ञे कृण्वन्ति विद्यथेषु धीरा यद पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बाप रे, शब्दार्थ ये गुरुदेव येन, जिस मन के द्वारा अपसह कर्म करने वाले मनीषिण ज्ञानवान या बुद्धिमान लोग यज्ञ में योग साधन में या विद्वानों तथा ज्ञानियों के दान और भोज आदि के बड़े बड़े सम्मेलनों में और विद्यथेषु ब्रह्म ज्ञानियों या योगियों के सत्संगों या प्रवचनों में लोग कर्माणि अनेक प्रकार के कर्म कृण्वन्ति करते हैं, और यत जो अपूर्व अभूतपूर्व जैसा पहले नहीं हुआ था या कहा गया था, ऐसे आश्चर्यजनक आविष्कार या ज्ञान प्रजानाम प्राणी मात्र के उपकारार्थ अंतयज्ञम यज्ञ के भीतर करते हैं, कहे जाते हैं या संसार में होते हैं। तन्मे नमः शिव संकल्प मस्तु, वह हमारा मन शुभ संकल्प शुभ भावना या शिव संकल्प वाला हो। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। सोचिए, जब सत्संग अधिवेशन होते हैं, है ना, तो क्या होते हैं, कितने मुनिजन अपने तरफ से अपनी कमाई से अपने हृदय से विचार करके दान करके और यज्ञ ही समझिए, है ना, ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं। कितने मनुष्यों को बुलाते हैं, है ना, और सभा स्थल में प्रवचन दिए जाते हैं, सबको भोजन पान कराए जाते हैं, सबके रख रखाव की देखभाल की जाती है। साधारण बात नहीं है ना। उससे भी अपने मन से कहा जा रहा है कि हे मेरे मन, यह जो मन है शिव संकल्प वाला हो। बहुत बड़ी बात है यह। येन कर्मण्य पशु मनीषिणी यज्ञे कृण्वन्ति विद्यथेषु धीराः यद पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बाप रे, कितनी बड़ी बात है। मंत्र का अर्थ यह गुरुदेव, जिस मन से
या जिस मन के द्वारा ज्ञानवान या बुद्धिमान पंडित लोग यज्ञों में, योग साधन रूप कर्मों में व ज्ञानियों के दान और भोजन आदि से के बड़े बड़े सम्मेलनों में और ब्रह्म ज्ञानियों या योगियों के सत्संगों या प्रवचनों में अनेक प्रकार के जो कर्म होते हैं और अपूर्व अभूतपूर्व जैसा पहले नहीं हुआ था या कहा गया था, ऐसा आश्चर्यजनक ज्ञान और विज्ञान के जो आविष्कार प्राणी मात्र के उपकारार्थ होते हैं, वह हमारा मन शुभ संकल्प हो, शुभ भावना या शिव संकल्प वाला हो। अर्थात यह सब बड़े बड़े काम इसी मन के द्वारा होते हैं। अतः हमारा यह मन शुभ भावना वाला, शुभ संकल्प वाला हो। अब आगे के मंत्र पर विचार करें। आगे के मंत्र पर बाद में विचार करेंगे, आप इस पर विचार कर लीजिए। आप यज्ञ करना चाह रहे हैं, मतलब ऋषि मुनियों को बुला रहे हैं। यान यज्ञ होगा, है ना। आप यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, आप 3 दिनों का आयोजन कर रहे हैं मान लीजिए। आप महीनों दिन से तैयारी करते हैं, है ना। उसके 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं। कितने लोगों से बातें करते हैं, है ना। तब अंतरात्मा आपसे एक ही बात आप विचार कर रहे हैं कि मेरा मन हमेशा शिव संकल्प वाला हो। कभी मन विचलित न हो जाए, कभी मन इधर उधर भटक न जाए। हमारा यह कार्य जो है अपूर्व हो, अभूतपूर्व हो, जैसा पहले नहीं हुआ था ऐसा ही हो, आश्चर्यजनक और ज्ञान से युक्त हो। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। वह तो जो कार्यक्रम अनुष्ठान करते हैं वो खुद ही समझ लेंगे हमारे ऋषि मुनि, है ना। इस मंत्र के अर्थ को फिर से पढ़ लेते हैं। इतनी महिमा की वाणी ऋषि मुनि लिख कर चले गए। बाप रे बाप, अद्वितीय। जिस मन से या जिस मन के द्वारा ज्ञानवान या बुद्धिमान पंडित लोग यज्ञों में, योग साधन रूप कर्मों में व ज्ञानियों के दान और भोजन आदि के बड़े बड़े सम्मेलनों में और ब्रह्म ज्ञानियों या योगियों के सत्संगों या प्रवचनों में अनेक प्रकार के जो कर्म होते हैं और अपूर्व अभूतपूर्व जैसा पहले नहीं हुआ था या कहा गया था, ऐसा आश्चर्यजनक ज्ञान और विज्ञान के जो आविष्कार प्राणी मात्र के उपकारार्थ होते हैं, वह हमारा मन शुभ संकल्प, शुभ भावना या शिव संकल्प वाला हो। अर्थात यह बड़े बड़े काम इसी मन के द्वारा होते हैं। अतः हमारा यह मन शुभ भावना वाला, शुभ संकल्प वाला हो। अब आगे के मंत्र पर विचार करें, है ना। देखिए कितनी महिमा की बात है। जितने कार्य इसी मन के द्वारा होते हैं, है ना। आगे भी मंत्र लिखा हुआ है, यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 2, वो तो हो गया। अभी मंत्र 3 पर विचार करेंगे, है ना। यत् प्रज्ञान मुक्त चेतो, यत् प्रज्ञान मुक्त चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरं मृत प्रजासु यस्यान्नृते किंचन कर्म क्रियंतं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर बात है। यत् जिससे, प्रजासु अंतः मनुष्य के अंतःकरण या अंतरात्मा में, प्रज्ञानम उत प्रकृष्टि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को विचारने वाली बुद्धि और चेत स्मरण करने वाली या चेत करने वाली शक्ति, धृति च और धृति धैर्य, साहस या हिम्मत दिलाने वाले विचार होते हैं। और यत् जिससे, अमृतम ज्योति जीवन ज्योति का प्रकाश है, अमृत न मृत जो मृत मुर्दा या जड़ नहीं है, वह जीव जीवन या सजीवता ही अमृत है। यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता है, तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ भावना वाला या शुभ संकल्प वाला हो। बाप रे, कितनी बड़ी बात है। हाँ, और यत् जिससे, प्रज्ञान मुक्त चेतो, यज्ञोतिरंतरम मृत प्रजासु यस्यान्नृते किंचन कर्म क्रियन्तं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ भावना वाला या शुभ संकल्प वाला हो। बाप रे,
आपकी महिमा अपार, हमारे मुनियों की महिमा अपार, और जितने महान कार्य करने वाले इस धरा भूमि में हैं उन सबकी महिमा अपार। उनके मन को हमारा कोटि कोटि नमन है ना। उन्होंने भी अपने मन से अवश्य कहा होगा कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, यह कार्य हमारा करते समय हमारा मन कभी भी चलित मत होए। हे मन, हमारा मन हमेशा शिव संकल्प वाला हो, शुभ भावना वाला हो, यह शुभ कार्य हमारा संपन्न हो। कितनी बड़ी बात है। इसी को इस मंत्र में ऋषि मुनि में लिखकर हम लोग के सामने बता के चले गए। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 3। वाह, आगे पढ़ते हैं। जिससे मनुष्य के अंतःकरण में प्रकृष्ट ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को विचार करने वाली बुद्धि और स्मरण करने वाली या चेत करने वाली शक्ति और कार्य साहस या हिम्मत दिलाने वाले विचार होते हैं, और जिससे जीवन ज्योति का प्रकाश है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता है, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ भावना वाला, शुभ संकल्प वाला हो। बाप रे बाप। धन्य धन्य आत्मा, धन्य महिमा आत्मा की, है ना। इतने विचार की बातें हैं इसके अंदर, साधारण बात नहीं है यह। आप जो भी सोचे, लेकिन ये अंतर आत्मा महान हमेशा बना रहेगा, है ना। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं तो आपकी महिमा निश्चित रूप से है। कितनी बड़ी बात है, इतना विचार, बाप रे। मनुष्य का मन कितना उच्च कोटि का होता है। आप जितने उच्च विचार के होते हैं, आप उतने महान हो जाते हैं, है ना। और जितने भी आज तक कार्य किए हैं जगत के उपकार के करने के लिए, है ना, इतनी बड़ी बात। देखिए इसमें यही तो कहा गया है। जिस मन से, है ना, जिस मन से या जिस मन के द्वारा ज्ञानवान या बुद्धिमान पंडित लोग यज्ञों में, योग साधन रूप कर्मों में, व ज्ञानियों के दान और भोजन आदि के बड़े बड़े सम्मेलनों में, और ब्रह्मज्ञानियों और योगियों के सत्संगों या प्रवचनों में अनेक प्रकार के जो कर्म होते हैं, और अपूर्व अभूतपूर्व जैसा पहले नहीं हुआ था या कहा गया था, ऐसा आश्चर्यजनक ज्ञान और विज्ञान के जो आविष्कार प्राणी मात्र के उपकारार्थ होते हैं, है ना। प्राणी मात्र के उपकारार्थ होते हैं। सोच लीजिए, वह हमारा मन शुभ संकल्प, शुभ भावना या शिव संकल्प वाला हो, अर्थात यह सब बड़े बड़े काम इसी मन के द्वारा होते हैं। अतः हमारा यह मन शुभ भावना वाला, शुभ संकल्प वाला हो। अब आगे के मंत्र पर विचार करें। तो ये पहले वाला मंत्र था, और अभी वाला जो मंत्र है इस पर भी वही दिया हुआ है ना। कितनी बड़ी बात। कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला रहे हैं। यत प्रज्ञान मुक्त चेतो धृतिश्च यज्योतिरंतर्मृत प्रज्ञासु यस्यान्न मृत्ये किंचन कर्म क्रियंतं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिससे मनुष्य के अंतःकरण में प्रकृष्ट ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को विचार करने वाली बुद्धि और स्मरण करने वाली या चेत करने वाली शक्ति और कार्य साहस या हिम्मत दिलाने वाले विचार होते हैं, और जिससे जीवन ज्योति का प्रकाश है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता है, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ भावना वाला या शुभ संकल्प वाला हो। सोचिए, विचार कीजिए। जैसे हमारी चेतना बनी रहे, जो जीवन को ज्योति कहा गया है ना, प्रकाश कहा गया है ना। बाप रे बाप। जिससे मनुष्य के अंतःकरण में प्रकृष्ट ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान को विचार करने वाली बुद्धि और स्मरण करने वाली या चेत करने वाली शक्ति और कार्य साहस या हिम्मत दिलाने वाले विचार होते हैं, और जिससे जीवन ज्योति का प्रकाश है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जाता। जो भी काम आप ठानते हैं, है ना, सोच लीजिए, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ भावना वाला या शुभ संकल्प वाला। जो भी कार्य आप ठानते हैं, सबसे पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है, और हम लोग सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज रचित ग्रंथ यजुर्वेद सूक्ष्म के अंतर्गत हम लोग
अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं, यजुर्वेद में शुभ भावना का महत्व। इसी प्रसंग में आगे हम लोग पढ़ते हैं। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 4 उद्धृत किए हैं सदगुरुदेव और समझा रहे हैं हम लोगों को कि यजुर्वेद में शुभ भावना का महत्व दिया गया है ना। यनेदं मूर्तिं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, है ना। तो अमृत का अर्थ है जो मृत नहीं है, जड़ है। अतः अमृत अर्थात जो मृत या मुर्दा नहीं है, अतः उस अमृत का अर्थ हुआ जीवन, चेतनता या सजीवता। अब पूर्वोक्त वेद के मंत्र का शब्दार्थ सुने। अब प्रत्येक शब्द का अर्थ दिए हैं गुरुदेव। येन अमृतम, इसका मतलब है जिस सचेतन या सजीव मन से, भूतम जो कुछ हो चुका है, भुवनम जो यह वर्तमान है, और भविष्यत जो कुछ होने वाला है, इदम सर्वम परिगृहीतम यह सब चारों ओर से धारण किया गया है, और ये न जिससे सप्त होता सातों होता काम कर रहे हैं। सातों होता है पांचों ज्ञानेंद्रियां, नहीं ज्ञान नहीं लिखा हुआ है, पांचों इंद्रियां प्राण वायु और विचार बुद्धि हूँ दानादन्यों धातु से होता शब्द बनता है। होता माने जो खाता है और दान करता है, खिलाता है। अतः यह इंद्रियां ही विषयों का भोग करने में सहायक हैं। प्राण स्वयं शुद्ध वायु ऑक्सीजन आदि को भोगने वाला, खाने वाला या पीने वाला है। अतः यही सातों होता है। ये यज्ञस्तायते जिसके द्वारा सब यज्ञों की रचना होती है। तन्मे मनः देव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन शिव संकल्प वाला, शुभ भावना वाला या शुभ संकल्प वाला हो। लीजिए सब अर्थ बतला दिए गुरुदेव एक एक शब्द का। इन मंत्रों के अर्थ पर पंडित और विद्वान लोग विचार करें। इन मंत्रों से यह प्रकट है कि जो कुछ है, जो कुछ हो चुका है, जो आगे होगा, सब मन से है, मन द्वारा है, मन द्वारा धारण किया जा रहा है। मन ना रहे तो कुछ ना रहेगा। मन के न रहने से सृष्टि की उत्पत्ति आदि बड़े बड़े कर्म या कोई भी काम रत्ती भर भी नहीं होगा। ना कुछ बनेगा और ना कुछ भोगा जाएगा। मन द्वारा ही सातों होता इस संसार के विषयों को भोगते हैं। मन के ही धारण करने या जानने से यह सब है, और मन ना रहे तो अच्छा या बुरा कुछ नहीं होगा। सारा संसार मन का खेल है, मन की कल्पना और मन की ही रचना है। इस संसार में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अमृत विष, सत्य असत्य, देवता राक्षस दोनों हैं, और दोनों उत्पन्न हुए हैं। यदि यह मजहबी ईश्वर का बनाया होता तो इसमें केवल सच्चाई होती, केवल अच्छाई होती, केवल धर्म और धर्मात्मा होते, केवल देवता होते, राक्षस नहीं। घूसखोर, चोर, बेईमान, झूठे, डाकू, अत्याचारी और हत्यारे इस तरह से गुलछर्रे ना उड़ाते। लोग कहते हैं कि संसार का बनाने वाला मन हो सकता है, संसार का धारक और पोषक मन हो सकता है, पर वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है। यदि वेदों का धारक ईश्वर नहीं होता तो वह ऋषियों को देता कहाँ से? इसके लिए आगे का मंत्र देखें। अच्छा, आगे का मंत्र तो बाद में देखेंगे, अब इस पर विचार कर लेते हैं। अब बताइए, मंत्र को अच्छी तरह से शब्दार्थ बतला दिए गुरुदेव, और इन मंत्रों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इससे हमें यही पता चल रहा है ना, कि जो कुछ हुआ है ना, जो कुछ हो चुका है, जो आगे होगा, सब मन से है। आज तक आप जितना कुछ किए हैं
जो कुछ आपके द्वारा हो चुका है या हो रहा है या भविष्य में जो कुछ होगा वह किसके द्वारा होगा? मन के द्वारा ना। आपके मन ने ही किया है। जो कुछ भी आप बिजनेसमैन हैं कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि आप डॉक्टर हैं कि वैद्य हैं कि वकील हैं कि आप कुछ भी हैं, यह किससे हुआ? अपने मन द्वारा हुआ है। कि आप खेती बाड़ी करने वाले हैं कि आप जो कोई भी हैं, जो कुछ भी कार्यक्रम विश्व के अंदर रहते हुए आप जो कर रहे हैं, आज तक जितना जो कुछ किए हैं और आगे जो कुछ होगा और अभी जो कुछ कर रहे हैं, यह सब मन द्वारा ही हुआ है। मन द्वारा धारण किया जा रहा है। मन ना रहे तो कुछ ना रहेगा। मन के ना रहने से सृष्टि की उत्पत्ति आदि बड़े बड़े कर्म क्या कोई भी काम रति भर भी नहीं होगा, है ना। बिना मन का तो कोई सृष्टि भी नहीं होगी, गुरुदेव का कहना है। मन है तो हो रहा है, बड़े बड़े कर्म हो रहे हैं। और अगर मन ना रहे तो रति भर भी, छोटा से छोटा रति कण भर भी कुछ भी काम नहीं होगा, ना कुछ बनेगा और ना कुछ भोगा जाएगा। मन ही सब कुछ करता है, भोगता भी है ना। दुख सुख सब मन द्वारा ही सातों होता। गुरुदेव बतला रहे हैं ये सातों होता क्या क्या है ना। सात जो है एक पंच इंद्रियां है और क्या है जिस हमारा प्राण वायु है ना, और विचार बुद्धि, ये सब मिलाकर सात होते हैं। पांच इंद्रियां, उसके बाद प्राण वायु मिला के हो गया 6 और विचार बुद्धि मिला के 7। ये सातों को होता बोला जा रहा है। सातों के द्वारा ही सारे कार्य हो रहे हैं जगत के, है ना। सतगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। मन द्वारा ही सातों होता इस संसार के विषयों को भोगते हैं। मन के ही धारण करने या जानने से यह सब है, और मन ना रहे तो अच्छा या बुरा कुछ नहीं होगा। सारा संसार मन का खेल है, मन की कल्पना और मन की ही रचना है। इस संसार में पाप पुण्य, अच्छा बुरा, अमृत विष, सत्य असत्य, देवता राक्षस दोनों हैं और दोनों उत्पन्न हुए हैं। यदि यह मजहब ईश्वर का बनाया होता तो इसमें केवल सच्चाई होती, केवल अच्छाई होती, केवल धर्म और धर्मात्मा होते, केवल देवता होते, राक्षस नहीं। पर अभी तो देख रहे हैं सब लोग, क्या देखते हैं? घूसखोर, चोर, बेईमान, झूठे, डाकू, अत्याचारी और हत्यारे इस तरह से गुलछर्रे उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर यह संसार ईश्वर का बनाया हुआ होता, काल्पनिक ईश्वर का, लेकिन यह तो सच्चे ईश्वर के माने वर्तमान रहने से सब हो रहा है ना। बहुत बड़ी बात है। अच्छा काम करें या बुरा काम करें, करने वाली शक्ति आत्मा ही है। अच्छा बुरा सब कार्य करने की शक्ति आत्मा के अंदर है, और मन ने जैसा चाहा वैसा किया। ये मन के द्वारा वो घूसखोरी भी करेगा, चोरी भी करेगा, बेईमानी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, डाकू भी डालेगा, अत्याचारी भी होगा, हत्यारा भी होगा। सब मन के ऊपर है। आपका मन अगर सच्चा हुआ, धर्मात्मा हुआ, अच्छा हुआ तो आप देवता बन गए, है ना। ये मन ही आपको देवता बना देते हैं, धर्मात्मा बना देते हैं, और मन ही आपको चोर डकैत सब बना देते हैं। मन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इतने मंत्र के अंदर में बारंबार अपने मन से यही प्रार्थना की जा रही है कि हमारा मन है, हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, है ना। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। संसार का धारक और पोषक मन हो सकता है, पर वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है, लोग कहते। लोगों का क्या है? समझ में आए चाहे ना आए, तर्क वितर्क करना ही नहीं चाहते हैं। ईश्वर के पीछे दीवाना, है ना, और वो दीवानापन होना ही चाहिए, लेकिन सच्चाई के लिए। हाँ, एक कल्पित, एकदम कपोल कल्पित, मन गढ़ंत, उसको लेकर के सारी दुनिया पागल है। लोग कहते हैं, गुरुदेव लिखे हैं, लोग कहते हैं कि संसार का बनाने वाला मन हो सकता है। ठीक ही है, बोल रहे हैं, मन हो सकता है। संसार का धारक और पोषक मन हो सकता है, पर वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है।
इतना होने के बाद भी लोगों के मन में ये बात अभी तक नहीं बैठी कि वेद को ऋषि मुनियों ने बनाए हैं। ये वेदों को उत्पन्न करने वाला तो ईश्वर ही है बोल रहे हैं। बताइए। अब आगे के मंत्र क्या कह रहे हैं, अब इस पर देख लेते हैं हम लोग, है ना। यस्मिन् ऋच साम यजुषी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिश्चिवन्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 5। बहुत बड़ी बात है। शब्दार्थ दिए हैं गुरुदेव। रथना भावीव आराह, रथना भी के आराओं द्वारा जैसे रथ के पहिए स्थित हैं या उनकी स्थापना और प्रतिष्ठा हुई है, उसी तरह से यस्मिन जिस मन में या जिस मन के द्वारा ऋचः ऋग्वेद सामवेद है ना, यजुर्वेद जितने हैं है ना, अथर्ववेद जितने हैं, अथर ने लिखा है ऋचा ऋग्वेद सामवेद यजुषी यजुर्वेद आदि की प्रशंसा हुई है, स्थापना हुई है या जिस मन में यह स्थित है। यस्मिन जिस मन में प्रजानाम प्राणियों का सर्वम सारा ज्ञान ओतम ओतप्रोत है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह हमारा मन शुभ संकल्प वाला शुभ भावना वाला हो। बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात। इतना ध्यान इतनी तपस्या की बात है, बाप रे बाप। अब इसका अर्थ गुरुदेव लिख रहे हैं, रचना भी के आराम द्वारा, रचना गलती छप गया, रथ के भीतर आप देखते हैं ना, आरा माने जो लक्की क्या बताएं, साइकिल चक्र के अंदर जैसे है ना वो लगे हुए हैं, जो उसको आरा बोलते हैं ना। रचना भी यानी रचना भी, क्या लिखना होना गलत छप गया, रचना भी होना चाहिए। आराओं द्वारा जैसे रथ के पहिए स्थित हैं या उनकी स्थापना और प्रतिष्ठा हुई है, उसी तरह जिस मन में या जिस मन द्वारा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद आदि की प्रतिष्ठा हुई है, या जिस मन में सब स्थित है और जिस मन में प्राणियों का सारा ज्ञान ओतप्रोत है, वह हमारा मन शुभ संकल्प वाला शुभ भावना या शिव संकल्प वाला हो। अब आप देखें कि वेदों का कथन है कि संसार में जो कुछ है वह सब मनोमया आत्मा द्वारा है, मजहबी ईश्वर या नहीं, मजहबी ईश्वर का नहीं। मजहबी ईश्वर का तो वेदों में कहीं गंध तक नहीं है। वेदों में जिस शुभ भावना की बड़ी प्रशंसा है, वैसी शुभ संकल्प शिव संकल्प शुभ भावना के कुछ पद बनाकर हम नीचे देते हैं। इसका विधिवत पाठ और जप करने से मुक्ति, धन धान्य आयु आरोग्य सुख संपत्ति बल पराक्रम विद्या बुद्धि ज्ञान और विज्ञान सब कुछ मिल सकता है। पर इसके ध्यान जप पाठ और भावना की विधि आकर सीख लें। पहले मंत्र व्यवहार करके अपने आने की तिथि निश्चित करा लें। आपने देखा कि संपूर्ण वेद है ना, इसमें आपको यही पता चला कि शिव संकल्प वाला हमारा मन हो, इसी की तपस्या करते थे, इसी की साधना करते थे, है ना। हमेशा मन हमारा शुभ संकल्प वाला हो, शिव संकल्प वाला हो, है ना। इस तरह की बात है। यजुर्वेद में शुभ भावना का महत्व। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की महिमा अपार है और अपरंपार है। इतनी सुंदर तरीके से हमारे मनोमस्तिष्क को समझाने की बहुत कोशिश की है, जितनी 36 किताब पे हम लोग को बतलाते हैं गुरुदेव कि तुम ही ब्रह्म हो। इस विश्व में, इस सकल सृष्टि में ऐसे सदगुरु मिलना मुश्किल है ना, मुश्किल है। जो आपको बता रहे हैं कि तुम स्वयं सदगुरु, आपको बता रहे हैं कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम साक्षात ईश्वर हो, ऐसा बताने वाला कोई नहीं है, है ना। ऐसे तो वेदों में है, भाषा है संस्कृत, किसी के समझ में आया नहीं, है ना।
भाष्य किए हैं बहुत लंबा चौड़ा, किसी को समझ में आया नहीं है ना। सदगुरुदेव आए तो देखे, बोलते हैं मालूम पड़ता है इन भाष्यकारों को ऐसा लगता है कि संस्कृत का ज्ञान है और कभी आएगा ही नहीं इस धरती में, है ना। मनमानी अर्थ करके रख दिए, है ना। जो भी हो, लेकिन गुरुदेव की कृपा से हमें इतना ज्ञान हो गया कि चारों वेदों में, है ना, इस आत्मा की महिमा गाई गई है और इसकी शुभ भावना से चुप्त अपने आप को करने के लिए प्रार्थना की जा रही है अपने आप से, है ना, कि हमारा मन शुभ संकल्प वाला हो, शिव संकल्प वाला हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी पवित्रता की बात है ना। और गुरुदेव सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज स्वयं शुभ भावना मंत्र लिखे हैं, संस्कृत में और हिंदी में लिखे हैं। इसको अपनी अपनी भाषा से, कोई भी भाषा में किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको अपना अंतर मन जानता है, जिसको हमारा मन समझता है, उस भाषा में ही सही, है ना। लेकिन लिखे हैं गुरुदेव, ये साधारण बात नहीं है, ये शब्द साधारण नहीं है। इन शब्दों का उच्चारण करते करते आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, है ना। इन शब्दों का उच्चारण करते करते आप धनिक कुबेर हो जाएंगे। इन शब्दों का उच्चारण करते करते आप निर्मल निरामय हो जाएंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी बात है, साधारण बात नहीं है। ये तो क्लास जब चलता है तब इन शुभावना के मंत्रों को समझाया जाता है, तरीका जपने का बतलाया जाता है ना। प्रसंग बस हमने कह दिया कि अगला हम शुभावना पढ़ देते हैं, है ना। अब पढ़ देते हैं, है ना। अब गुरुदेव भी लिखे हैं जब किताबों में, सदगुरु चाहते थे इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आत्मा है और इस मनुष्य आत्मा को हमेशा अपने आप का ध्यान करना चाहिए, है ना। जिससे अपना आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ा रहे और अपनी जो प्रकृति है कभी नष्ट ना हो। करुणा सिंधु है मनुष्य वास्तव में, है ना। दया सागर है मनुष्य वास्तव में, है ना। लेकिन लोग कल्पना कर बैठे हैं, किसी ऐसे कल्पना को करुणा सागर दया सिंधु कह रहे हैं, है ना। जिसका कहीं भी अता पता नहीं है। बहुत तर्क वितर्क करके मनोमस्तिष्क को सबके बिगाड़ के रख दिए सब लोगों ने, है ना। लेकिन सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज कह रहे हैं वह शक्ति तुम हो, है ना, वह परम ब्रह्म तुम हो। जिनको इन इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता है वह तुम ही हो। जिनको देखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह स्वयं प्रकाश है, वह तुम ही हो। सकल सृष्टि को बनाने वाले को तुम ढूंढ रहे हो लेकिन वह तुम ही हो, है ना। ईश्वर को किसने बनाया? वह तुम ही हो। ईश्वर को तुमने बनाया। वेदों के रचयिता तुम हो, है ना। जितने नियम और कानून बनाने वाले तुम हो, है ना। लोगों को दंडित करने वाले भी तुम हो, लोगों को क्षमा प्रदान करने वाले भी तुम हो, है ना। सर्वशक्तिमान हो तुम, है ना। इतने सुंदर तरीका से गुरुदेव ज्ञान बतलाए, तब इसमें सदगुरुदेव रचित शुभ भावना मंत्र हैं, है ना। पहले हम लोग इस विषय में चर्चा करते थे, लेकिन शुभ भावना मंत्र बिना दीक्षा के किसी को नहीं बतलाई जाती थी, मगर समय बदल गया। किताब जब पढ़ रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ना। ये तो आपकी महिमा है, ये तो आपके हृदय की महिमा है। आप यदि चाहें तो इन मंत्रों को नित्य नियमित पाठ कर सकते हैं, सुबह सवेरे या शाम को, या सुबह शाम, या जब भी फुर्सत मिले आप इन मंत्रों को गुनगुनाइए, है ना। आप देखेंगे यह मंत्र है। मंत्र क्या है? जो मन को तर कर दे, जो मन को भिगो दे, है ना, जो मन को ओत प्रोत कर दे, है ना, वह मंत्र है यह। तो अभी हम केवल पढ़ देंगे, इन मंत्रों को समझाने का मेरा अभी पावर नहीं है, क्योंकि यह जो दीक्षा लेते हैं उस समय हम बताते हैं, है ना। हम लोगों ने प्रण किया हुआ है, जो दीक्षा लेंगे उन्हीं को बताया जाता है। अब दीक्षा तो लिए नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं प्रसंगवश, पढ़ देते हैं। वैसे अगर नित्य दिन जपेंगे इसकी गहराई में उतर जाएंगे आप। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आप समझ नहीं पाएंगे। सरल भाषा में संस्कृत में भी लिखे हैं और हिंदी में भी गुरुदेव लिखे हैं, है ना। हाँ, कैसे जपना चाहिए वो तो हम मंत्र जप रहे हैं, प्रणव आप सीखेंगे।
और दीक्षा लेंगे, ओम जाप सीखेंगे, प्रणव सीखेंगे, कैसे जपना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। बस हम पढ़ दे रहे हैं। और जब ध्यान में मग्न हो जाएंगे आप, गुनगुनाते रहिए। ये शुभ भावना मंत्र गुरुदेव का लिखा हुआ है और उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं हम, है ना। क्या लिखे हैं गुरुदेव? वेदों में जिस शुभ भावना की बड़ी प्रशंसा है, वैसी शुभ संकल्प, शिव संकल्प या शुभ भावना के कुछ पद्य बनाकर हम नीचे देते हैं। इसका विधिवत पाठ और जप करने से मुक्ति, भक्ति, धन, धान्य, आयु, आरोग्य, सुख, संपत्ति, बल, पराक्रम, विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ मिल सकता है ना। बहुत बड़ी बात है। यह पाठ या जो शुभ भावना का मंत्र जपते जपते आप मुक्त हो जाएंगे, है ना। मुक्ति, भक्ति और माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, छोटे बड़े सबके प्रति हृदय में भक्ति प्रेम भर जाएगा। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे आप। आयु और आरोग्य, सुख, संपत्ति, बल, पराक्रम, विद्या, बुद्धि, ज्ञान और विज्ञान सब कुछ मिल सकता है ना। सकल सिद्धियां प्राप्त होंगी इसी से, मगर मन इसी पर लगाना पड़ेगा, है ना। है ना, बहुत बड़ी बात है। मुनि संगीत सुधा, है ना। खैर उसको अभी सुनाना नहीं है, हमें शुभ भावना सुनाना है, पर वह याद आ गया। सकल सिद्धियां प्राप्त होंगी इसी से, मगर मन इसी पर लगाना पड़ेगा। यह तो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने से कितनी तपस्या करते हैं, आप अपने आप को कैसे ध्यान में डुबा सकते हैं या ध्यान मग्न हो सकते हैं। अपने उन्नति के लिए अपने आप को स्थिर होना पड़ता है ना। शुभ भावना के मंत्र हैं और यह संस्कृत है, इसी को पढ़ देते हैं हम। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, सुशक्ति सामर्थ्य युतो हमीश, निरामयो हम अजरामरो हम, सुसुंदरो हम धनिकः कुबेर, पति पतीनां परमेश्वरो हम, भूपस्य भूपो भुवनेश्वरो हम, अहमीश्वराणां सर्वेश्वरो हम, बंधन विमुक्तो मुक्तेश्वरो हम, अहम परम ब्रह्म युवा कुमार, प्रसन्न आनंद मयोमात्मा, विशुद्ध विज्ञान घनो अति निर्मल, पूर्णश्चिदानंद मय शिवोहम। सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की जय। अब जब जपेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा, और जब क्लास चलेगा तब हम सामने बैठने से आपको बहुत सारी बात बता सकते हैं। अब तो ये आपके अंतरात्मा सबसे महान है। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। जितनी सृष्टि में जितने मनुष्य आत्मा हैं सबको यह ज्ञान हो जाना चाहिए। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, सुशक्ति
भक्ति सामर्थ युतो हमीश निरामयोऽहम् अजरामरोऽहम् सुसुन्दरोऽहम् धनिकः कुबेर पतिः पतीनां परमेश्वरोऽहम् भूपस्य भूपो भुवनेश्वरोऽहम् अहमीश्वराणां सर्वेश्वरोऽहम् बन्धन विमुक्तो मुक्तेश्वरोऽहम् अहं परं ब्रह्म युवा कुमार प्रसन्नानन्दमयोऽहमात्मा विशुद्ध विज्ञान घनोऽति निर्मल पूर्णश्चिदानंदमय शिवोऽहम्। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। है ना, दोनों बार हमने मंत्र पढ़ दिया। और आप गुनगुनाते रहिए सुबह शाम, जब भी फुर्सत मिले। है ना, जब जब मन विचलित हो जाए तभी आप मंत्र को जपिए। है ना, अंतरात्मा के भीतर से वह ज्ञान हो जाएगा जो सद्गुरुदेव देना चाह रहे हैं। यह गुरुदेव का लिखा हुआ मंत्र है ना, बहुत बड़ी बात है। और इससे ज़्यादा और हम क्या बताएं। और फिर संस्कृत तो हो ही गया। है ना, संस्कृत के 2 मंत्र लिखे हैं और वो तो अभी पूरा हम नहीं बताएंगे। है ना वो क्लास में सब बताए जाते हैं, तो इतना काफ़ी है। है ना, और बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो अध्याय 7 पूरा हो गया। है ना, आप सुबह शाम रोज जपते रहिए। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। आज इतना ही। हाँ, अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और यजुर्वेद सूक्ष्म यह अध्याय पूरा हो गया।